नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं बीएचयू का 2018 का। और इसके अंदर बात करूं तो मैथ्स के पोर्शंस जो बहुत ज़्यादा थे, तो हो सकता है जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये है कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपको कोशिश करना है सारी चीज़ समझ ली, बिकॉज इसी तरह के क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं मैथ्स पोर्शन से। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8। बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है जिनमें कि दोनों का प्रोडक्ट करते हैं हम 2 डिजिट का, यानी 5 और 2 है। मान लो कि 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो उसी तरह से बोल रहा है कि दोनों डिजिट को हम जब गुना करते हैं तो क्या है, 8 आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, मैं एग्जांपल यहाँ पर दे रहा था एक्चुअली। और बोल रहा है कि जब उसमें हम 18 ऐड करते हैं, व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। बोल रहा है कि डिजिट जो है रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि हम जैसे मान लो यहाँ पर 52 का एग्जांपल ले रहे थे। बोला कि इसके अंदर हम 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, ये रिवर्स हो जाना चाहिए। जैसे 5 2 था तो यहाँ पर 2 पहले आ जाएगा और 5 बाद में आ जाना चाहिए, इस तरह से हो जाना चाहिए। तो एक्चुअली एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस की तरह से। तो इस तरह से बोल रहा है कि उस नंबर को आपको जो है फाइंड करना है, वो कौन सा नंबर है जिसको मैं जिसका कि मल्टीप्लिकेशन तो 8 आए और उसमें 18 ऐड करने पर वो नंबर रिवर्स हो जाए। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को जो है सबसे पहले आपको जब भी ऑप्शंस वाले आंसर मिलते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन से ही जाना चाहिए कौन सा आपका आंसर सही आ रहा है। बिकॉज ऐसे लेंदी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे लेंदी जो है मैं वो भी बता दूंगा कि किस तरह सॉल्व करना है, लेकिन इसको ऑप्शन से ज़्यादा जरूरी, ज़्यादा सही करना है, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो जैसे पहला क्या है 18। अब बोल रहा है कि 18 में हम दोनों को गुना करेंगे तो 18 आना चाहिए। तो सही बात है, 8 आना चाहिए। तो 8 × 1 करोगे तो 8 आ जाएगा, ये तो सही है। लेकिन बोल रहा है कि इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए आपका, ये बोल रहा है कि 18 जोड़ेंगे तो कितना 36 हो गया। लेकिन बोल रहा है कि रिवर्स हो जाना चाहिए था। 18 जोड़ते तो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। रिवर्स करने का मतलब 1 8 था, तो ये 8 और 1 हो जाना चाहिए, यानी 81 हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, आपका आंसर 36 आया। तो फर्स्ट वन तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 20। अब देखो दूसरा है 24 को जो है 2 से देखो, 2 चौके 8, यानी 8 तो हो जा रहा है मल्टीप्लिकेशन करने पे डिजिट को। लेकिन अब हम इसके अंदर जो है 18 जोड़ देते हैं। 18 जोड़े को क्या हो जाएगा, 8 से 12, और ये कितना हो जाएगा, देखो ठीक है। अच्छा 12, हाँ सॉरी, अच्छा 12 3 1 4 यानी 42। अब देखो यहाँ पे जो है 24 में 18 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 42। अब क्या बोला था यहाँ पे कि 18 जोड़ते ही रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स करने का मतलब 24 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 42। तो आपका देखो रिवर्स भी हो जा रहा है सही, और ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर भी क्या हो जा रहा है, 8 आ जा रहा है। तो जो क्वेश्चन के अंदर था वो सेटिस्फाई हो जा रहा है, यानी आपका ऑप्शन जो है यही राइट हो जाएगा 24। बाकी आप देखोगे तो दोनों गलत आ जाएंगे। जैसे अभी 81 के अंदर 18 घटा भी दोगे तो कितना होना चाहिए, 18 आना चाहिए आपका, तो ये कभी आएगा ही नहीं। दूसरा जो है 42 के अंदर जो है आप जैसे ही 42 के अंदर 18 जोड़ते हो तो ये उल्टा ज़्यादा हो जाएगा, जबकि आपका जो है ये कम होना चाहिए, 24 आना चाहिए रिवर्स करने पर। लेकिन ये 18 जोड़ते क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी गलत है आपका। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 24। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कोशिश करिएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बॉय इज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए सर्टेन नंबर बाय 25। बोल रहा है कि एक लड़के को जो है मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था किसी नंबर को 25 से, लेकिन वो गलती से ही मल्टीप्लाइज इट बाई 52, मतलब कि वो गलती से उसको जो है 52 से गुना कर दिया है। एंड गेट्स हिज आंसर मोर देन द करेक्ट आंसर बाई 324। बोल रहा है कि जब 52 से गुना कर दिया, एक्चुअली 25 से गुना करना था उसको, लेकिन वो 52 से गुना कर दिया है, जिसकी वजह से जो इसका आंसर जो आया वो 324 ज़्यादा आया, इससे जितना आना चाहिए था। मतलब 25 से गुना करने पर जितना आना चाहिए था उससे कितना ज़्यादा आ रहा है, 324 ज़्यादा आ रहा है। तो बोल रहा है कि द नंबर टू बी मल्टीप्लाइज बाय, तो उस नंबर को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उसी नंबर को आपको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं वो नंबर क्या था आपके सामने, वो नंबर है मान लीजिए x। ठीक है, हम x मान लेते हैं कि वो नंबर क्या था, x था। x में हम 25 से गुना करते हैं, 25 × x करते हैं, तो कुछ आपका नंबर आता है। वो क्या है, सॉरी ये वो बोल रहा है कि 25 वो नंबर आता, और 52 में वो क्या कर दिया, गुना कर दिया x से। एक्चुअली किया क्या, वो 52 में x से गुना कर दिया। ये जो है कितना ज़्यादा है इससे, 324, यानी इसमें हम 324 जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो देखो 25 × x कर देते हैं, प्लस यहाँ पे कितना है 324, किसके बराबर आना चाहिए, 52x के बराबर। ठीक है, 52x के बराबर आना चाहिए। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं 52x। अब इसको क्या है, इधर ले जाते हैं, सॉरी इसको हम इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 2 27, 27x = 324। तो x का वैल्यू आपको एक्चुअली ज्ञात यहाँ पर निकालना था, तो x कितना हो जाएगा 324/27। अब इसको जो है आपको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 2 54 2 हो जाएगा, यानी कि 12। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 12। तो फर्स्ट वन ही जो है आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे वाज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बोल रहा है कि मीन टेम्परेचर एक्चुअली यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो था मंडे से लेकर, यानी कि मंडे
ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का कितना था 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन कहने का मतलब क्या है, कोई कि जितने दिनों का चीज़ का पूछा जाता है उन सबको जोड़ के उतने टर्म से जो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, तीनों को जोड़ दिए अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये बता रहा है कि 37 डिग्री था यहाँ पे। एक्चुअली ये बताया जाता है कि यहाँ पे मीन टेम्परेचर था यानी 37 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड दैट ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे टी माने थे ट्यूसडे को हम, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे को टीएच मान लेते हैं। थर्सडे को क्या बोल रहा है, मीन क्या था, तो मीन के लिए पहले नंबर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 टर्म्स है, कितना था 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये 2 टर्म्स हो गए आपके सामने। अब बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 4/5 टाइम्स दैट ऑफ मंडे, बोल रहा है कि टेम्परेचर जो थर्सडे को है वो कितना है 4/5 टाइम्स मंडे के बराबर है, यानी थर्सडे वाला जो टेम्परेचर था वो कितना टाइम्स था 4/5 टाइम्स मंडे के था। ये एक इक्वेशन हो गया आपके सामने। अब इसको जो आपको सॉल्व करना बता रहा है, पूछ रहा है कि थर्सडे को जो है एक्चुअल टेम्परेचर क्या है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअली जो पहला यहाँ पर क्या था, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 × 3 कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 1 10 1 11, तो 11 हो गया, 111 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का ये पहला आपका सामने आ गया। दूसरा में क्या है कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे कर देते हैं और इसको भी हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देते हैं, ये 3 को इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा आपके सामने ये 12 और 3 9 10, तो 102 डिग्री, यानी 102 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा आपके सामने, दूसरा हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन आपके सामने क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, दोनों को इक्वेशन को जो है सॉल्व कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, या फिर सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ फर्स्ट में से जो इसको आप घटा सकते हैं, तो यहाँ पे घटाने मतलब माइनस करेंगे, यहाँ पे 111 है और 102 है, तो ये इसको दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके सामने। और देखिए ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, यानी मंडे माइनस थर्सडे, ठीक है। मंडे माइनस थर्सडे कितना हो जाएगा 111 में से 102 घट जाएगा, कितना हो जाएगा आपके सामने 9, ठीक। तो मंडे माइनस थर्सडे इक्वल क्या हो जाएगा 9। और एक इक्वेशन आपको पता है कि थर्सडे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4/5 m, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो m माइनस 4/5 m इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 5 में 4 करके मतलब ये हो जाएगा m/5 इक्वल टू 9, यानी m इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 5 इक्वल टू 45। मतलब मंडे को क्या है आपका 45 डिग्री, ठीक है। मंडे को आपका क्या था 45 डिग्री। पूछ रहा है आपसे थर्सडे को, तो थर्सडे को क्या हम पढ़े हैं कि आप दिया हुआ है कि 4/5 टाइम्स m है, यानी 4/5 टाइम्स m कितना आया है अभी 45, तो 9 यानी कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्सडे का। तो जो कि समझ में आ गया होगा आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, इक्वेशन सॉल्व कर देना है, मीन समझ में आना चाहिए कि मीन जब भी बोलता है तो जितने बीच में बोलेगा उन सबको जोड़ के और उतने ही टर्म से डिवाइड करते हैं, जितने टर्म्स उसके अंदर आएंगे। जैसे यहाँ पे मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, 3 टर्म्स आ रहे थे तो 3 से डिवाइड कर देंगे और इक्वल टू जो है जो दिया हुआ होगा इन दोनों को करके और सॉल्व कर देना चाहिए एक्चुअली इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना के, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए टैंक कैन बी फिल्ड बाई 1 टैप इन 20 मिनट्स एंड बाई अनदर टैप इन 25 मिनट्स। बोल रहा है कि कोई नल है, एक टैंक जो है वो नल एक नल के द्वारा है, यानी नल ए हम मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए बोल देते हैं फर्स्ट टैप को और बी बोल देते हैं दूसरे को। ए कितने देर में भर रहा है 20 मिनट में भर रहा है और बी कितने देर में भर रहा है 25 मिनट में भर रहा है, ठीक। बोल रहा है कि बोथ द टैप्स आर कीप्ट ओपन फॉर 5 मिनट। बोल रहा है कि दोनों को हम 5 मिनट तक खुला छोड़ दिए। तो सबसे पहले 5 मिनट तक खुला छोड़ा है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम 1 मिनट में निकालते हैं कि 1 मिनट में जो है नल 1 कितना पार्ट भर पाएगा, यानी 20 मिनट में पूरा नल जो है एक नल जो है 20 मिनट में भर पा रहा है, 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा 1/20 पार्ट भर पाएगा। उसी तरह से बी वाला कितना भर पाएगा 1/25 पार्ट भरेगा, यानी कि उस टंकी का इतना पार्ट ए भर देगा और इतना पार्ट बी भर देगा 1 मिनट में। तो ये दोनों जब एक साथ चालू हो जाएंगे तो दोनों ही पार्ट दोनों को जोड़ देंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/25, ठीक है। अब 1/20 प्लस 1/25 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ये नीचे, और ये हो जाएगा 5 + 4 यानी कि 9/100, ठीक है। तो 9/100 कितना हो जाएगा टाइम्स जो है टंकी जो है वो भर जा रहा है, 9/100 पार्ट्स उसके भर जा रहे हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया रहा है कि 5 मिनट तक वो दोनों चल रहे हैं। तो 5 मिनट चलने का मतलब क्या हो जाएगा 9/100 × 5 करेंगे हम, यानी कि 45/100 इतना पार्ट जो है टंकी का भर गया है 5 मिनट के अंदर, जब तक दोनों साथ चल रहे थे। फिर बोल रहा है कि देन द सेकेंड इज टर्न ऑफ, सेकेंड जो नल था बंद हो जा रहा है। सेकेंड कौन सा था, ये 25 मिनट में जो भरते थे उसको बंद कर दिए हम। तो हाउ मेनी टाइम्स मोर द टैंक विल बी कंप्लीटेड, बोल रहा है कि और कितने अधिक समय में जो है टंकी भर पाएगा।
तो यानी कि क्या है कि जब तक 5 मिनट के बाद जो है सेकंड भर दिए, यानी किसके द्वारा भरेगा बाकी के पार्ट, फर्स्ट वाला। तो एक्चुअली ये पूछ रहा है कि फर्स्ट वाला जो बाकी के पार्ट को कितनी देर में भर पाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि कितना बचा हुआ है टंकी भरने को। तो 45/100 तो भर चुका है, यानी कि 1 - 45/100 कर देंगे तो ये बचा हुआ निकल जाएगा यहाँ पे, यानी कि 100 में से 45 घटा 45/100 यानी 55/100 पार्ट्स जो होगा अभी भरना है। किसके द्वारा भरा जाएगा? ये फर्स्ट वाले से भरा जाएगा, यानी जो 20 मिनट में भरा था उससे भरा जाएगा। तो अब देखो इतना पार्ट बचा हुआ है आपके सामने, और आपको पता है कि पहला वाला ए वाला जो था यहाँ पे क्या था, ए वाला कितना भर पा रहा था 1 मिनट में? 1/20 पार्ट्स पर मिनट भर पा रहा था, 1 मिनट में भर पा रहा था, और इतना बचा हुआ है। तो जितना भरना इतना भरना है, इसको क्या करेंगे हम, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है टोटल टाइम निकल जाएगा। तो 55/100 और यहाँ पे 1 × 20 कर देंगे, यानी कि इतना 1 मिनट में इतना भर पा रहा है, तो इतना कितना देर में भर पाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 यानी कि 11। यहाँ से जो 11 कट जाएगा तो 11 मिनट आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो 11 मिनट में देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सेकंड है ये आंसर हो जाएगा राइट, कि यहाँ पे 11 मिनट में जो है बाकी जो टाइम बचा हुआ है भर जाएगा आपका। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कई जगह पे 16 भी दे देगा, 11 और 5 इसको भी जोड़ के दे देगा यहाँ पे। तो इस चीज़ को नहीं, आपको जो है टिक नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे केवल पूछ रहा है कि बाकी जो टंकी बचा हुआ है भरने के लिए वो कितना देर में भरेगा, इसीलिए। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son। बोल रहा है कि 10 साल पहले फादर का जो एज था वो 3 गुना था बेटे से, ठीक है। और 10 years hence यानी 10 साल के बाद द फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। बोल रहा है कि 10 साल के बाद जो है फादर का एज जो है दुगुना हो जाएगा अपने बेटे के उम्र से 10 साल के बाद, ठीक। तो रेशियो पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज का जो उनका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज इनका मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज फादर का जो है एक्स मान लेते हैं अभी का है, और बेटे का सन का जो है वाई। तो 10 साल पहले क्या हो जाएगा 10 years ago फादर का कितना हो जाएगा x - 10, और 10 years ago सन का कितना हो जाएगा y - 10, ठीक है। आप समझते जाना, ज़्यादा यहाँ पर जो है स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज समझाते जाना आपको, समझ में आ जाना चाहिए। तो ये 10 साल पहले का उम्र हो गया, ठीक है, दोनों का। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ है कि फादर का एज जो है वो 3 गुना है, यानी कि फादर का एज क्या आया था 10 साल पहले x - 10, और ये कितना है 3 गुना है बेटे की उम्र से। बेटे का उम्र कितना हो जाएगा 10 साल पहले y - 10, तो ये इसका 3 गुना है, यानी इसको 3 गुना करेंगे तब ये बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा था कि 10 साल के बाद, अब 10 साल के बाद मान लेते हैं, 10 साल के बाद वाले में क्या हो जाएगा, यही 10 साल पहले का था ये। अब 10 साल के बाद क्या हो जाएगा इनका उम्र x + 10 हो जाएगा। अभी x है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा x + 10। उसी तरह से बेटे का उम्र y है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा y + 10। अब इन दोनों के बीच फिर से एक रिलेशन है कि बेटे का उम्र जो है, फादर का उम्र जो है दुगुना है बेटे की उम्र से, यानी इनके जो है ये उम्र जो है इसके दुगुना है ये, यानी x + 10 कितना है दुगुना है y + 10 के। इक्वेशन हो जाएगा आपका 2। अब इन दोनों को जो आपको सॉल्व कर देना है, सीधे सिंपल सा आपको सॉल्व करना है, ताकि एक कोई वैल्यू आपको यहाँ से लेके आना है और उसको जो है पुट कर देना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको और सॉल्व कर लेते हैं। x - 10 = क्या हो जाएगा 3y - 30, ठीक है, 30 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे और इधर कर लेते हैं, x - 3y = ये हो जाएगा -20। आपको इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको हम सॉल्व करने के बाद ये ला दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 10 था और यहाँ इधर क्या हो जाएगा, तो इसको जो सॉल्व करेंगे हम तो x + 10 = 2y प्लस यहाँ पे 2y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस क्या हो जाएगा 2y = इधर से जाएगा तो 10, ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x - 2y = 10, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है आपको, बस मतलब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट में से सेकंड वाले को। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, मान लें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -y = ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस में तो -30, तो माइनस माइनस कट जाएगा y = 30। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, यानी कि अभी प्रेजेंट जो उम्र है बेटे का वो कितना हो जाएगा 30। अब बेटे का उम्र पता चल गया आपको, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो बेटे वाला उम्र, तो आपको क्या पता चल जाएगा बाप का उम्र। तो ठीक है, बेटे का उम्र पता चल गया। अब हमको पता है क्या था यहाँ पे किसी भी एक में पुट कर देते, इसी के अंदर पुट देते हैं x - 10 = 3। यहाँ पे y की जगह पे हम क्या लिख देंगे 30 - 10, ठीक है। अब x - 10 = 90
और सर यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, 20 हो जाएगा 20 60, इसको इधर भेज देंगे 10 यानी 70, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 70, यानी बाप का उम्र कितना है अभी प्रेजेंट में 70, तो यहाँ पर हो जाएगा 70। तो एक्स फादर का उम्र कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और बेटे का उम्र कितना आ जाएगा आपके पास 30 आ गया है। और इस आपसे क्या पूछा था, रेशियो ऑफ देयर परसेंटेज, तो परसेंटेज का रेशियो कितना हो जाएगा 70/30 यानी कि 7:3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 6, 4 हर्सेज आर थ्रेटेड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 20 मीटर सो डैट दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर। बोल रहा है कि स्क्वायर एक स्क्वायर तरह के जो है गार्डन है या फिर कुछ स्क्वायर फील्ड है, इसके अंदर चारों कोनों पे जो है घोड़ा को जो है बांधा गया है, और इस तरह से बांधा गया है कि ये इतना ही दूरी तक चल पाएंगे कि एक दूसरे से मिल ना पाए। यानी ये कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से ये चल रहे हैं, ठीक है, अपना घास को जो है खा रहे हैं, यहाँ से चारों कोने पर रखे हुए हैं, तो मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये कहने का मतलब ये कि क्या बना रहा है यहाँ पे सर्किल, यहाँ पे जो है सर्किल बन रहा है, 1/4 एक सर्किल बन रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली आप देखोगे कि यहाँ पे सर्किल बन रहा है, ये इधर के घास खा पाएंगे, ये इतना घास खा जाएंगे। तो आप ये बता द एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड, बोल रहा है कि जिस पार्ट का घास नहीं खा पाएंगे उसका एरिया आपसे एक्चुअली ये पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, इसका एरिया आपको निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। जो नहीं खा पा रहे हैं उसी का एरिया आपको निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करोगे कि टोटल एरिया निकाल लोगे आप, और इसमें से जितना खा गई ये इसका निकाल लोगे, तो क्या हो जाएगा आपके सामने, जो नहीं खाएं उसका बच्चा आप निकाल सकते हो यहाँ पे। तो इनका निकालना बहुत ही आसान है, बिकॉज ये क्या है 1/4 सर्किल है, तो 1/4 1/4 1/4 4 बार करोगे तो कितना हो जाएगा 4 × 1/4 करोगे तो कट के क्या हो जाएगा 1 सर्किल, यानी एक सर्किल के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको पता है सर्किल का एरिया क्या होता है πr², ठीक है। सर्किल का एरिया आपके सामने हो जाएगा πr², तो पाई क्या हो जाएगा 22/7। और यहाँ पे बात आई कि रेडियस क्या है, तो रेडियस देखो यहाँ पे क्या है 70 मीटर दिया हुआ है इसका, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35, ठीक। तो 35 हो जाएगा, तो यानी कि 35 × 35 रेडियस यहाँ पे इतना दूर हाफ करेंगे हम यहाँ पे, तो 35 × 35 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 110 × 35, इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर मतलब एरिया जो है ये खा जाएंगे, घास जो है यहाँ खा जाएंगे, तो कितना बचेगा आपके सामने। तो बचने के लिए क्या है, सबसे पहले एरिया पूरा निकालेंगे हम स्क्वायर का, तो 7 × 70 × 70 कितना हो जाएगा 4900 मीटर स्क्वायर। और कितना खा गए हैं, इसको खा गए हैं, तो बचने में बचेगा कितना, तो 4900 में से इसको घटा देंगे हम 50, यानी कितना हो जाएगा ये 50 जोड़, हाँ इसमें 50 जोड़ देंगे तो 3900 और 10 तो 11,000 सॉरी 1050 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, एक है फर्स्ट वन जो है राइट आंसर हो जाएगा 1050 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको जब ये भी कैलेंडर वाला जो क्वेश्चन बताया उसके अंदर जो ट्रिक के माध्यम से बताया था सॉल्व करने के लिए, तो इसको देखो आप ट्रिक नहीं जानते हो तो आप जो है वीडियो वो सब वीडियो जो आप अच्छे से एक बार देख लेना। तो मैं डायरेक्टली ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि 6 दिया रहा है कि 6 मई को 1993 में थर्सडे था, ठीक है। तो बोल रहा है कि वाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन 5 मई 1992। तो इस तरह के हम क्वेश्चंस को बताए थे कि सबसे पहले क्या होता है कि ईयर अगर चेंज हो जाता है, मंथ सेम होता है, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसी डेट को हम लेके आएंगे। इसको लेके आएंगे 6 मई 1992 को कौन सा दिन था। सबसे पहले हम 1992 को 6 मई को गया निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम 5 मई को नहीं निकालना, सबसे पहले हम 5 मई को निकालना है एक्चुअली, लेकिन हम 6 मई को पहले निकालेंगे। बिकॉज मैं बताया था कि जो है 2 को सेम करके और इसको जो एक डिफरेंस होता है उसको हम लेके चलते हैं यहाँ पे क्या करते हैं डेल्टा यस प्लस लीप ईयर लिखते हैं, यही लिखते थे और 7 से इसको डिवाइड कर देते थे, यही करते थे हम। तो यहाँ पर देखो 7 से डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे क्या है डेल्टा ईयर, यानी चेंज कितना हो गया ईयर में, 1 साल का चेंज हो गया, प्लस लीप ईयर एक भी नहीं, यहाँ पे 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अपन 7 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 1/7, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा एक्चुअली इसके अंदर 1 ही रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर 1 होने का मतलब यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं। अब हम ये भी बताए थे कि जब पीछे के जाते हैं तो क्या करते हैं, दिन में से घटा देते हैं, एक जा रहे हैं एक पीछे जा रहे हैं, यानी कि थर्सडे था, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेडनेसडे, यानी कि 6 मई 1992 को वेडनेसडे पड़ेगा, ठीक, वेडनेसडे पड़ गया। अब हमसे पूछा क्या गया था 5 मई को, तो 6 मई 1992 को हम निकाल लिए, तो 5 मई 1992 को निकाल लेंगे, क्योंकि एक दिन और पहले से पूछ रहा है। एक दिन पहले क्या हो जाएगा वेडनेसडे हम निकाल लिए यहाँ पे, तो एक दिन पहले और क्या हो जाएगा ट्यूसडे,
यानी मंगलवार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार, ट्यूसडे। तो आपको अगर ट्रिक पता होगा तो आप आसानी से बना लोगे। तो ट्रिक में बताया था, इसीलिए तो कैलेंडर वाला जो पोर्शन आप वहाँ जरूर जाकर देख लेना। कैलेंडर के अंदर इसका बहुत सारे क्वेश्चन समझाए गए हैं इस पर ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग नंबर काउंट ईच 7 विच इज नॉट इमीडिएटली प्रोसीड बाई 5 बट इज इमीडिएटली फॉलोड बाई आइदर 2 और 3। बोल रहा है कि वैसे 7 को आपको यहाँ पे काउंट करना है जो कि 5 से तुरंत ना, 5 के जस्ट बाद ना है, लेकिन इमीडिएटली फॉलोड बाई आइदर 2 और 3। बोल रहा है कि लेकिन वो 2 या 3 उसके बाद आ सकते हैं। तो वैसे आपको 7 गिनना है। तो सबसे पहले तो देखो 7 कौन कौन से इसके अंदर, एक यहाँ पे, एक ये है, ए 2 यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है और एक यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 5 के बाद है उनको नहीं गिनना है, जस्ट 5 के बाद है। तो ये 5 के बाद आ रहा है, इसको नहीं गिनेंगे। ये भी 5 के बाद आ रहा है, इसको भी नहीं गिनेंगे। ये 5 के जस्ट बाद नहीं आ रहा है, लेकिन 2 या 3 के बाद बोल रहा था कि आना चाहिए। इसके जस्ट बाद 2 या 3 आना चाहिए। ये फॉलोड बाई 2, आइदर 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 आना चाहिए इसके जस्ट बाद। तो 3 देखो आ रहा है, तो एक तो ये हो गया आपके सामने। दूसरा क्या है यहाँ पे बोल रहा है, ये देखो ये भी 5 के बाद आ रहा था, इसको हम नहीं गिनेंगे। फिर ये है 7, ये भी 3 से फॉलो किया जा रहा था, इसके जस्ट बाद 3 आ रहा था, यानी ये भी 1 हो जाएगा। एक यहाँ पर 7 था, तो ये 7 जस्ट क्या है, देखो पहले तो 5 नहीं है, लेकिन बाद में भी 2 या 3 भी नहीं आ रहा है। तो इसका भी जो है, इसका जो हो जाएगा टोटल कितने 2 साथ हैं उस तरह से जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 2 यहाँ पर जो हो जाएगा, इसका सेकेंड आंसर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिलिंद गोज 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे मिलिंद बोल रहा है कि मिलिंद जो है 30 मीटर नॉर्थ जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बताया था आपको डायरेक्शन वाला, जब वीडियो बनाया था डायरेक्शन वाला जो एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर सबसे पहले हम उसको क्या लिखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले लिख लेना है। अब क्या बोल रहा है, मिलिंद गोज नॉर्थ जा रहा है ये, ठीक है। हम आगे इसको बना देंगे, नॉर्थ जा रहा है यहाँ किसी पॉइंट से, कितना मीटर, 30 मीटर। देन टर्न्स राइट। अब हम राइट और लेफ्ट लेना भी बताए थे किस तरह से आपको लेना होता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया था मैं राइट, इधर क्या हो जाएगा, राइट ले लिया यहाँ से, एंड वॉक्स 40 मीटर, ठीक है। एंड देन अगेन टर्न्स राइट। अब यहाँ पर राइट इधर होगा या इधर होगा, इसका भी मैं ट्रिक बताया था। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करूँगा। आपको जो है आपको समझना होगा, तो डायरेक्शन वाला वीडियो जो वो प्लेलिस्ट में जाके मैं वहाँ समझ लेना है। बोला कि राइट जाके यहाँ पे क्या, राइट्स एंड वॉक 20 मीटर। यहाँ पर कितना 20 मीटर गया है, ये 40 मीटर गया था, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ 40 मीटर, 30 मीटर और 20 मीटर नीचे आ गया। एंड देन अगेन टर्न्स राइट। अब बोल रहा है यहाँ से फिर से राइट गया था। अभी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर जो आप ट्रिक समझ लेना, यहाँ पर जो है क्या होगा, राइट इधर बोल रहा है, राइट जा रहा है, राइट इधर आ गया। और कितना गया, 40 मीटर। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी मीटर ही इज फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस। यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ तक आ गया, तो ओरिजिनल प्लेस से कितना दूरी पे है। तो आप देखो, आप सिंपल सा है, बस फिगर आप बना ली तो बहुत ही आसानी से कर लोगे। एक्चुअली जो है यहाँ पे लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन करना था इसको। तो देखो सबसे पहले यहाँ से ये गया था 30 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे 40 गया, 20 गया और 40 गया था। एक्चुअली अब देखोगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा था, यहाँ से यहाँ दूरी कितना, टोटल कितना है 30, और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है 20 मीटर, ठीक। तो टोटल यहाँ से इतना कितना बच जाएगा, तो 30 में से क्या करोगे, 20 घटा दोगे, यानी 10 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे कि इन ए कोड लैंग्वेज पोच इज POAC इज कोडेड एज OQNPRTDF। तो टाइप को किस तरह से कोड करेंगे। तो ये देखो, ये बहुत सिंपल है, कोडिंग वाला थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होता है, ज़्यादा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखो POSE। अब एक्चुअली यहाँ पे देखोगे क्या दिया हुआ है, इस तरह से कोड किया हुआ है। तो एक्चुअली कोड ये क्या है, किस तरह से किया है, यहाँ पे देखो सीधा सिंपल से क्या है, P है यहाँ पे। अब P किसके, इसके पहले क्या आता है, इसे जस्ट एक माइनस कर देना है, एक इसके जस्ट प्लस कर देना है आगे। P से पहले जस्ट क्या आएगा, O होता है, OP, और यहाँ पे Q हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है, फिर यहाँ पे जस्ट यहाँ पे माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, इसके जस्ट पहले यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है MNO, ठीक है। तो NO और P हो जाएगा। फिर यहाँ पे QR हो जाएगा, माइनस कर देंगे एक R, S, और इसके बाद क्या आ जाएगा ST, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे D के बाद E और फिर F, तो -1 यहाँ पे +1। तो एक्चुअली देखो क्या है, इसके जस्ट एक पहले वाला लिखना है, एक फिर बाद वाला लिखना है, इसके एक पहले एक बाद। तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्या था OQ, ठीक है, फिर NP, फिर RT और DF। तो इस तरह से सीक्वेंस बन रहा है। तो उसी तरह टाइप पूछा जा रहा है आपसे। तो टाइप क्या करोगे, TYP आप लिख दो टाइप, और इसके पहले क्या आ जाएगा S, आपको पता है ST, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा W, ठीक। उसी तरह से Y, तो X, फिर Y, फिर Z, फिर P है यहाँ पे, ठीक है। तो O P एंड Q, फिर यहाँ पे D E तो दिया F। तो आपको सामने क्या हो जाएगा SWXZ। अब देखो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन सही है, XW, S यहाँ पे, हाँ SMNOPQR STU, यहाँ पे U हो जाएगा, मैं गलती यहाँ पे हो गया था, TU हो जाएगा, ठीक है। तो SU
अब देखो एस यू लगभग सभी में है, फिर एक्स आएगा, एक्स भी यहाँ पे जेड जेड, तो देखो यहाँ पे जेड है, तो यहाँ पे जो है शायद ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं आपके सामने, दोनों के अंदर जेड जेड है, तो ये दोनों एक्स जेड, इसके अंदर भी एक्स जेड है और इसके अंदर सॉरी एक्स जेड तभी चल रहा है। फिर ओ क्यू, तो ओ क्यू इसके अंदर भी है और इसके अंदर क्यू ओ है, तो ये तो कट गया यहाँ पे, ओ क्यू इसके अंदर भी है, या क्यू ओ आ रहा था इसके अंदर भी कट गया, तो ये दोनों में से कोई एक होगा, तो ओ क्यू और फिर डी एफ आ रहा है, तो डी पहले आएगा, तो डी यहाँ पे जो है इसके अंदर डी पहले आ रहा है, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 11, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन अ स्कूल इज ऑफ 720 स्टूडेंट्स इज 7:15। बोल रहा है कि 770 जो टोटल स्टूडेंट्स है किसी स्कूल में, उसमें जो है रेशियो जो है वो 7:15 है बॉयज एंड गर्ल्स का। हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 1:1। बोल रहा है कि 7:15 रेशियो है, तो 1:1 रेशियो में लाने के लिए कितने और स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे, बॉयज को जोड़ेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, 717 स्टूडेंट्स हैं आपके सामने और बोल रहा है 7:15 रेशियो में है, यानी कि बॉयज, तो बॉयज लेट मान लेते हैं, लेट बॉय 7x हो जाएंगे बॉयज भी, एंड गर्ल्स कितना हो जाएंगे 15x। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, 7x प्लस 15x, 15x कितने के बराबर हो जाएंगे, 770 के बराबर, बिकॉज दिया जा रहा है कि यहाँ पे 700 टोटल स्टूडेंट कितने 770, तो दोनों स्टूडेंट्स जोड़ देंगे गर्ल्स और बॉयज को, कितना हो जाएगा 770 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको जो है आपको ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22x इक्वल टू 770, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 77, 770 बाई 22, 2 हो जाएगा, ये 70 यानी कि 35, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 35। अब इस तरह से हम गर्ल्स का निकाल लेते हैं, गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, गर्ल्स कितनी आ रही थी 15x, 15 इंटू 35 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 15 से 45 450 और ये 75, तो यानी कितना हो जाएगा सॉरी 525, तो 525 क्या हो गई आपके सामने गर्ल्स हो गई। अब उसी तरह से पूछा जा रहा है बॉयज़, ठीक है बॉयज़ के बारे में पूछा जा रहा है सॉरी, तो बॉयज़ कितना हो जाएंगे, बॉयज़ था 7x, 7 इंटू 35, 7 इंटू 35 आप करोगे कितना हो जाएगा 245 स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके सामने, ठीक, तो ये हो जाएंगे बॉयज़। अब बोल रहा है कि दोनों के बीच के रेशियो बराबर करना, रेशियो बराबर करने का मतलब क्या है, ये इसके बराबर बॉयज़ भी हो जाना चाहिए, गर्ल्स के बराबर बॉयज़ हो जाने चाहिए, तो अब बस कितना स्टूडेंट्स आगे, अब बोल रहा है कि और जोड़ दें, तो क्या करना है, बॉयज़ जितने बॉयज़ का हमें उतना जोड़ देना है हमें, तो टोटल गर्ल्स कितने हैं 525 में से घटा दीजिए 245 को, तो कितना हो जाएगा 0 8 और 2, यानी 280 और बॉयज़ को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, रेशियो दोनों के बीच का 1:1, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ई 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। बोल रहा है कि यदि किसी क्यूब रूट से हम 4 घटा देते हैं, कि किसी नंबर के क्यूब रूट से 4 घटा देते हैं, तो वो नंबर क्या है 5 बन जाता है, 5 के बराबर हो जाएगा। देन व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है बोल रहा है, मान लेते नंबर क्या है x है, तो नंबर x है आपके सामने, ठीक है, तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x मान लेते हैं, यहाँ पे जो नंबर को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो बोल रहा है x मान लेते हैं, तो बोल रहा है कि उसके क्यूब रूट, हम उसको क्यूब रूट लेते हैं, 3 यहाँ पर लिख देंगे, क्यूब रूट में से क्या कर रहे हैं 4 घटा देते हैं, तो वो नंबर किसके बराबर आता है 5 के बराबर आता है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम, सॉरी x 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 9 हो जाएगा, 5 + 4 9। अब क्यूब रूट है यहाँ पे, तो पता है कि यहाँ पे इधर भेजेंगे तो पावर में चला जाता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 के पावर क्यूब, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 81 इंटू 9, और 81 इंटू 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 72, यानी 729, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 729। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे कि द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज इज, इस सीरीज में जो है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो देखो सिंपल सा है यहाँ पर दिया, देखो यहाँ पर सिंपल सा क्या है 40, ठीक है, 40 में 7 जोड़ रहे हैं 47 आ रहा है, 47 में 60 जोड़ रहे हैं क्या हो जाएगा 54 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखो 60 के अंदर जो है यहाँ पे जो है 7 घटा देंगे तो 53 आ जाएगा, 53 में से फिर 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने, तो 53 में से अब 7 घटा तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो 46, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वन 46। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, इफ़, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 52 मीटर, पेरीमीटर बोल रहा है रेक्टेंगल का 52 मीटर है और एरिया उसका जो है 160 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ पूछ रहा है आपसे रेक्टेंगल का, ठीक है, और मान लेते पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर हमको पता है क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे क्या होता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 52 मीटर्स, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा 52/2 यानी कि 26, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 26 आ जाएगा, यानी 26 मीटर। तो ब्रेथ को लेंथ के टर्म में गिन लेते हैं, क्या हो जाएगा 26 माइनस
ठीक है, लेंथ ये हो जाएगा आपका ब्रेथ, ठीक है, 26 माइनस एल। अब क्या दिया हुआ है, अब हमको पता है एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 160 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ हम निकाल लिए थे, लेंथ इंटू कितना 26 माइनस एल कर देंगे, 160 के बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 26 एल माइनस एल का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 160, यही है। अब इसको जो है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पर आपको जो है सॉल्व कर देना है यहाँ पे। जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे जनरली क्या है, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो एल स्क्वायर माइनस 26 एल माइनस 160 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको और हम आगे तक ले चलते हैं, आगे ले जाएंगे इसको, तो इसको हम और आगे यहाँ पे जो है इसको और सॉल्व करके ले चलते हैं। इस चीज़ को जो है और अभी सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ताकि 2 पार्ट में आ जाए और जो सॉल्व हो जाए। तो इसको और आगे ले चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एल स्क्वायर और यहाँ पे हम 16 एल इसको कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे एल है 16 एल, इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं, माइनस 10 एल लिख सकते हैं, माइनस 160 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इसे इस तरह से 0 हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है एल और एल कॉमन लेकर सॉल्व करना होगा 160 वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम जो और सॉल्व करके लिख देते हैं एल, तो एल माइनस 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जो है 10 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 10 और एल माइनस 16 हो जाएगा। तो एल माइनस 16 एक आ जाएगा और एल माइनस 10 आ जाएगा दूसरा, इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू या तो 16 हो जाएगा या तो फिर एल का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो देखो एल का वैल्यू कहीं भी आपको जो है 10 नहीं दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16। एक जो दिया हुआ है उसी को जो मान लेंगे यहाँ पे आंसर, तो राइट क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज के अंदर जो है नेक्स्ट आपको नंबर ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या था 100 था, 100 के बाद 1000, 125। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि 100 के जस्ट यहाँ पे छोड़ोगे तो यहाँ पे 25 से बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 25 से 125, 25, 150, 175, ठीक है 25 से बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखोगे कि 1729, 512, ये एक्चुअली क्या है 10 का स्क्वायर है, सर 10 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, फिर ये 8 का क्यूब है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए 7 का क्यूब चाहिए। अब 7 का क्यूब आप कर लो, 7 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 यानी 49 गुने 7 63 हो जाएगा, ठीक है। 63 और 6 42 और 6, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है 28, 28 और 6, 28 से 34, तो और ये क्या था 6, तो क्या हो जाएगा 63, सॉरी 343। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 343 सेकंड वन। तो 7 का क्यूब कर दोगे तो 343 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि मिसिंग टर्म आपको ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि 5 4 क्या जाएगा, 5 होगे 20 हो जाएगा, और 5 4 को जोड़ के यहाँ पर 9 कर दे रहे हैं, 8 3 11 हो जाएगा, 8 3 24, उसी तरह से 9 4 13, तो 9 चौके 36, तो 36 हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या दिया हुआ है कि ए मैन इज 14 ईयर ओल्डर देन हिज सन। बोल रहा है कि एक आदमी है जो कि अपने बेटे से जो है क्या है 17, सॉरी यहाँ पे ए मैन इज 24 ईयर, 24 साल जो है ओल्ड है अपने बेटे से, ठीक। इन 2 ईयर्स, 2 साल में, इन 2 ईयर्स बोल रहा है कि हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। बोल रहा है कि 2 साल में जो है उसका उम्र, हिज एज विल बी दोगुना हो जाएगा अपने बेटे की उम्र का 2 साल के बाद, ठीक है। तो द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज, बोल रहा है कि प्रेजेंट एज क्या है, तो मान लेते हैं प्रेजेंट एज जो सन का है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू एक्स, प्रेजेंट एक्स मान लिए, तो मैन का कितना हो जाएगा एक्स प्लस 24, बिकॉज इससे 24 क्या बोल रहा है कि 24 उम्र 24 साल जो है बड़ा है, यही हो गया। अब 2 साल के बाद बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, सबसे पहले सन का आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। बेटे का उम्र कितना हो जाएगा x प्लस 2, ठीक। उसी तरह से मैन का क्या हो जाएगा x प्लस 24 अभी है, प्लस 2 जोड़ देंगे इसके अंदर, कितना हो जाएगा x प्लस 26, ठीक। यही कुछ ये उम्र हो जाएगा x प्लस 26 ईयर हो जाएगा उनका उम्र। अब दोनों के बीच में इक्वेशन क्या हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है इन 20 हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। बोल रहा है कि 2 साल के बाद बाप का उम्र जो है वो दुगुना है बेटे की उम्र का है, तो बेटे का उम्र ये हो गया 2 साल के बाद, इसका दुगुना है ये, कहने का मतलब यहाँ पे, यानी कि इसको 2 टाइम्स गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा x प्लस 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, यही हो जाएगा। ये बेटे का उम्र का दुगुना है इस बाप का उम्र 2 साल के बाद, तो x प्लस 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 4, यही हो गया। आप सॉल्व कर देते हैं इसको, इधर ये चला जाएगा क्या हो जाएगा
एक्स, और इधर ये आ जाएगा, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 22, यानी कि बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, एक्स हम माने थे बेटे का उम्र कितना हो जाएगा 22, और पूछ क्या रहा था फिर सन का उम्र, तो 22 साल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आउट ऑफ 450 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल में जो है टोटल 450 लड़के हैं, जिसमें से 450 लड़के जिसमें से 325 फुटबॉल खेलते हैं, 125 प्ले क्रिकेट, 175 जो है क्रिकेट खेलते हैं, एंड 50 ऑफ देम नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, और 50 जो है वो कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, बोल रहा है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ही खेलते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देखो इस तरह से बना लेते हैं। और मान लो ये टोटल 450 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। इसके अंदर कुछ फुटबॉल खेलने वाले हैं, मान लो ये फुटबॉल खेलने वाले हैं, और कुछ क्रिकेट खेलने वाले हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं खेलने वाले हैं। तो ये पूरे स्टूडेंट्स हो गए 450, कुछ ये फुटबॉल खेल रहे थे, ये क्रिकेट खेल रहे थे, और बाकी जो है कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि जो नहीं खेलने वाले हैं। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 325, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 175, यही है। और कुछ भी नहीं खेलने वाले मतलब नॉट प्ले एनी, तो इसके अंदर जो है 50 हो जाएगा, कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, 50 हो गए। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, यानी दोनों ही चीज़ खेल रहे हो, जो फुटबॉल भी खेलते हो क्रिकेट भी। तो यही वाला पार्ट है, ये वाला स्टूडेंट्स का नंबर निकालना है जो कि दोनों खेलते हो, ये वाला आपसे निकालना है यहाँ पे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सीधे से क्या मतलब क्या किस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। एफ यूनियन के मतलब यूनियन जो यहाँ पे सेट का यूज करके आप यहाँ इस क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेट यूज करेंगे हम, यूजिंग सेट। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप ये निकाल लो कि टोटल स्टूडेंट्स खेलने वाले कितने हैं। एक्चुअली जो नहीं खेलने वाले वो 50 हैं, तो टोटल खेलने वाले कितने हो जाएंगे 450 में से 50 घटा लो यहाँ से, यानी 400 जो स्टूडेंट्स है टोटल एक खेलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूजिंग सेट्स, हम सेट्स का यूज करके किस तरह सॉल्व करेंगे इसको देखो। अब यूजिंग सेट्स यहाँ पे क्या है, एफ यानी फुटबॉल यूनियन क्रिकेट, यहाँ पे इसको यूज करके जो दो टर्म्स निकालना होता है जो दोनों ही में होते हैं, एफ यूनियन सी करेंगे, फुटबॉल या क्रिकेट हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फुटबॉल जो खेलने वाले उसको लिखेंगे प्लस क्रिकेट खेलने वाले को माइनस एफ ए सी, यहाँ पर लिखेंगे फुटबॉल और ये दोनों जो होते हैं जो क्रिकेट वाले फुटबॉल और ये जो है सी वाले, यही निकालना है हमको, दोनों जो खेलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, एफ यूनियन सी, ठीक है। अब एफ यूनियन सी माने दोनों जो खेलने वाले वो क्या हो जाएंगे, ये 400 हैं, जो एक्चुअली खेलते हैं जो गेम खेल रहे हैं वो 400 हो जाएंगे टोटल। अब फुटबॉल वाले कितने हो जाएंगे 325, क्रिकेट वाले कितने हो जाएंगे 175, और ये पता नहीं है, यही हमें ज्ञात यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएंगे ये 500, ठीक है, दोनों को जोड़े 75 जो है 4 से 500 हो जाएगा। तो एफ सी निकालना है, यही निकालना है आपको। तो 500 ये इधर भेज दोगे कितना हो जाएगा 400, यानी कि 100। तो दोनों जो खेलने वाले हैं यानी कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों जो खेलने वाले वो कितने स्टूडेंट्स आ गए आपके 100। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वन, यानी कि राइट हो जाएगा थर्ड। ये सेट थोड़ा सा यूज करना था इसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। अब बोल रहा है कि एलिवेशन यानी कि एक्चुअली आपसे एंगल पूछ रहा है कि उस समय निकालना है सन का जब किसी पेड़ का, बोल रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री का किसी पेड़ जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है उसके हाइट का। तो मान लो एक पेड़ है, ये के सामने एक पेड़ था, इसका जो शैडो बन रहा है, मान लो इधर सन है इधर, तो शैडो इधर बनेगा, शैडो इधर बन रहा था, ये कितना टाइम्स बन रहा था √3 टाइम्स। इसका एच है तो √3 एच बन रहा था, इधर शैडो इतना लंबा बन रहा था। तो बोल रहा है कि एंगल निकालना है, एक्चुअली एंगल निकालना आपसे, तो आपको पता है tan थीटा इसका क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस h अपॉन √3h 1/√3, और ये थीटा का किसका वैल्यू होता है √3, तो 30 डिग्री का होता है, यानी tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो एक्चुअली यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहीं पे पूछ रहा था 30 डिग्री। तो यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एलिवेशन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ए ट्रेन विच इज 700 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इफ इट इज क्रॉस्ड ए टनल इन 1 मिनट। बोल रहा है किसी टनल को वो 1 मिनट में क्रॉस कर पा रहा है, तो उसका लेंथ बताइए, टनल का लेंथ आपको बताना है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पे क्या होता है, सबसे पहले टनल का लेंथ बताना है। मान लो ये टनल है, ये हो गया। अब ट्रेन है एक, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखो ट्रेन जब क्रॉस करना होता है तो कई लोग क्या करते हैं बस टनल के लेंथ को ही निकाल के यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। देखो टनल का लेंथ निकालना है तो कभी भी एक ट्रेन क्रॉस करता है, ट्रेन आपको पता है कुछ इस तरह से लंबा ही होता है,
तो ट्रेन कब हम बोलेंगे पूरा ट्रेन क्रॉस कर गया, सबसे पहले तो इसका इंजन जाएगा, इंजन होते हुए ये ट्रेन जब यहाँ से गुजरना चालू करेगा और ट्रेन कहाँ तक आ जाएगा, इस तरह से जब इसका ये लास्ट वाला बोगी यहाँ तक आ जाएगा, ये ट्रेन एक्चुअली कई लोग क्या करेंगे, इंजन यहाँ से पार हो गया तो बोलेंगे कि क्रॉस हो गया, लेकिन क्रॉस उस समय तक नहीं होगा जब तक कि इसका जो लास्ट वाला पार्ट है यहाँ आ जाए, तब बोलेंगे ना कि पूरा जो पुल को क्रॉस कर गया। तो एक्चुअली ट्रेन कितना दूरी तय किया यहाँ से देखोगे तो ये दूरी कितना तय करना पड़ रहा है इसके इंजन को, यहाँ से लेकर यहाँ तक तय करना पड़ रहा है, यानी एक तो टनल का लेंथ प्लस खुद का इसका लेंथ, ये खुद का अपना लेंथ अपना तय कर रहा है। यानी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता है क्या करेंगे हम, टनल प्लस ट्रेन दोनों का लेंथ हम देखते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कितने देर में कर पा रहा है, ये 1 मिनट में क्रॉस कर ले रहा है। यहाँ बोल रहा है कि 1 मिनट के अंदर जो है ये क्रॉस कर जा रहा है पूरे पुल को, यानी कि 1 मिनट में। तो 1 मिनट में हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, 1 मिनट में हमको पता चलेगा कि ये ट्रेन जो है इसको क्रॉस कर जा रहा है, यानी 1 मिनट में जितना इसका स्पीड हमको पता है, तो 1 मिनट में जितना ये ट्रैवल करेगा उतना ही जो है इसका हमको पता है कि ये पूरा लेंथ आएगा, ये क्रॉस करके ये पूरा लेंथ आएगा। तो आप यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। हम इसको जो है पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपको पता होगा कि मीटर के क्या करते हैं 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ये चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 मिनट में क्रॉस कर रहा है पूरे पुल को, 1 मिनट में। हमको पता है ये 1 सेकेंड में गया है, तो 60 मिनट, अभी 1 मिनट में मतलब 60 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 20 जा रहा है, तो 60 सेकेंड के लिए क्या करेंगे 20 × 60 कर देंगे, यानी कि 1200 मीटर। ये जो है क्या 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर कितना ट्रैवल करता है ये 1200 मीटर। यानी कि यहाँ से ट्रेन क्या है, एक यहाँ से ट्रेन था, ये यहाँ आने में कितना देर लगा था, 1 मिनट लिया था, यानी कि 1200 मीटर की दूरी है यहाँ तक। हमको पता चल गया कि 12 मीटर, बिकॉज ये इतना देर में क्रॉस कर गया है 1 मिनट के अंदर, तो 1200 मीटर जो ये दूरी तय कर गया। और ट्रेन का खुद का दूरी कितना है, लेंथ कितना है 700, तो पुल का कितना हो जाएगा टोटल जो है ये 1200 है, 700 कुछ ट्रेन का हो गया, तो बाकी कितना बच जाएगा, तो 1200 में से क्या करोगे आप 700 को घटा दोगे, यानी कि 500 मीटर। यानी कि ट्रेन का जो लेंथ, पुल का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 500। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4th वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल विच कैन बी इंस्क्रिप्ड इन ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर। अब देखो ये क्वेश्चन जो मैथ्स के अंदर जो 9th क्लास में बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। यहाँ बोल रहा है कि एरिया आपसे पूछा जा रहा है उस ट्राइंगल का जो कि एक सेमी सर्किल में बन जाए, और सबसे बड़ा एरिया पूछा जा रहा है उस ट्राइंगल का। देखो ये सेमी सर्किल हो गया, अब इसके अंदर कोई भी ट्राइंगल बनेगा, देखो बेस तो यही रखना पड़ेगा हमें, इस तरह से हम बनाते हैं। जब भी इस तरह का बनता है तो आप इस तरह का जो बनता है, तो देखो ये सर्किल हो गया, तो जब भी इस तरह से बनेगा तो देखो हाइट भी जो है इसका आर ही आएगा, रेडियस आएगा, यहाँ पे जो है रेडियस आर आएगा, और ये जो है टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। ये कुछ ट्राइंगल बनेगा इसका सबसे मैक्सिमम वाला है, तो एरिया जो होता है कितना हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 1/2 इंटू बेस कितना है 2r हो जाएगा, इंटू हाइट कितना है, रेडियस यहाँ पे भी मालूम है आपको कि r ही होगा यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ से कहीं से भी दूरी अब लोगों r ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी r²। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा r²। तो ये जो सेकंड वन है r², ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, कि ए हॉल इज 15 मीटर, ए हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। एक हॉल है, सॉरी यहाँ पे मैं बताता हूँ साफ से, यस हॉल बोल रहा है कि कोई हॉल है, मान लो ये हॉल है, एक रूम है या हॉल, ठीक है, एक रूम, ठीक। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, हॉल है 15 मीटर लंबाई है और 12 मीटर उसकी चौड़ाई है। लंबाई ये हो गया और चौड़ाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो 15 मीटर की लंबाई है और 12 मीटर की चौड़ाई है इसकी, ठीक है, ब्रॉड है। इफ़ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द सीलिंग एंड सीलिंग इज इक्वल टू द, बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ एरिया फ्लोर एंड सीलिंग, बोल रहा है कि फ्लोर का एरिया ये वाला नीचे का और सीलिंग का यानी ऊपर छत वाला जो एरिया है वो किसके बराबर हो रहा है, इन चारों दीवार के। ये साइड में ये दीवार है क्या होगा, एक ये दीवार होगा और एक पीछे दीवार होगा, चारों साइड के दीवार जो होते हैं दीवार पे, यानी कि एक रूम है, मान के चलो कि एक रूम है, रूम के जो नीचे वाला जो फर्श होता है और एक सतह जो होता है ऊपर, सबसे ऊपर जो होता है सीलिंग छत हो गया, इन दोनों का एरिया जो है सम करेंगे वो किसके बराबर रहेगा, चारों दीवार के एरिया के बराबर होगा, ये यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बोल रहा है इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया, द वॉल्यूम ऑफ द हॉल इज, और यहाँ पे जो है आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होगा उस हॉल का। तो अब देखो यहाँ पे जो है हमको लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर, लेंथ ब्रेथ भी दिया हुआ है 12 मीटर, हाइट नहीं पता है हमें, ठीक है। अब हाइट हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखो हाइट ही हमें कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे आप। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हमको पता है कि इसका एरिया सीलिंग का एरिया किस तरह से निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ से कर देंगे,
फ्लोर का एरिया निकालेंगे किस तरह से, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे 12 गुने 15, ये हो जाएगा एक नीचे का फ्लोर का और यही ऊपर का भी होगा, छत का भी नहीं बराबर ही होगा, इसको 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 15 2 17 27 27 जो कितना हो जाएगा 27 और 360 18 36 360 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 360 मीटर स्क्वायर जब इसको लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो। ठीक है, अब हम बताते हैं एरिया हम निकालते हैं इनका, तो ये दीवार का, तो दीवार का एरिया आपको पता होगा, केवल दीवार का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं किसी रूम में 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये सब सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सिंपल है। वैसे पेरीमीटर एक्चुअली निकालते हैं किसी एक का और हाइट से गुना कर देते हैं तो चारों दीवार का एरिया निकलता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो है किसके बराबर होना चाहिए, इसके इन दोनों के एरिया के बराबर, मतलब इनके एरिया के बराबर होना चाहिए। तो कितना आया था 360, तो 360 के बराबर आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ दिया हुआ है 15 प्लस 12 इंटू हम क्या कर देंगे हाइट, 360 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा 180, अब ये 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, तो 27 एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, हाइट कितना हो जाएगा 180 बटा में 27। ठीक, 180 बाई 27 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये 20, यानी कि 20 बाई 3, ये क्या हो जाएगा आपके सामने हाइट आ गया। तो अभी जो हम हाइट कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि हाइट भी मेरे पास आ गया 20 बाई 3। और मेरे से वॉल्यूम पूछ रहा था, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चाहिए। लेंथ और ब्रेथ पहले से मालूम है मेरे को 12 इंटू 15 15 इंटू 12 और हाइट कितना है 20 इंटू 3, 20 बाई 3, यहाँ से यहाँ कट जाएगा 4, तो 15 चौके 60 हो जाएगा और 60 6 दूनी 12, तो 1200 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1200 मीटर क्यूब, क्योंकि ये यहाँ पे ये वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। तो 1200 मीटर क्यूब, देखो आंसर कौन सा है इसके अंदर, ये हो जाए थर्ड वन 1200 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, फिर से वो जो है पाइप वाला ही क्वेश्चन आ गया, तो ये भी बहुत सिंपल उसी तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है 23, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाई 1 पाइप इन 4 मिनट्स एंड बाई अनदर पाइप इन 12 मिनट्स। ये तो और भी आसान है कि एक पाइप द्वारा जो है, एक पाइप जो है पाइप ए जो है 4 मिनट में भरता है और पाइप बी जो है 12 मिनट में भरता है। ये बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, बोला कि दोनों को हम एक साथ खोल दें तो कितने समय में जो है उसको भर देगा। तो देखो 1 मिनट में पहले कितना भर, 4 मिनट में भर दे रहा था, 1 मिनट में कितना पार्ट भर पाएगा 1/4 पार्ट भर पाएगा, और ये 1/12 पार्ट। सीधा सिंपल सा यही चीज़ आपको करना होता है जब भी पाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। 1 मिनट में हम निकाल लेते हैं, 1 मिनट में ये इतना भर पाएगा और ये इतना भर पाएगा, तो नेट कितना भर पाएंगे, दोनों अगर खुल जाएंगे एक साथ तो 1/4 प्लस 1/12, इसको आप सॉल्व कर देते हैं। 1/4 प्लस 12 हो जाएगा और ये 3 प्लस 1 यानी कि 4/12। 4/12 कहने से कितना हो जाएगा 1/, यानी कि 1/3 पार्ट तो भर गया 1 मिनट के अंदर। तो टोटल पार्ट कितना देर में भर पाएंगे। ठीक है, अब टोटल पार्ट बोल रहे थे, टोटल कितना पार्ट है 1 ही पार्ट है, टोटल भरना है उसको, और 1 मिनट में कितना भर पा रहा है 1/3, तो इससे डिवाइड कर देते हैं। जब भी डिवाइड करना तो 1/3, ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 3, यानी कि 3 मिनट में जो है आपका पूरा का पूरा जो है ये भर जाएगा। तो 3 मिनट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 मिनट में पूरा भर देंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 7% ऑफ 3 आवर्स एंड 20 मिनट इज इक्वल टू, बोल रहा है कि 7% जो है वो 3 घंटा और 20 मिनट का कितना पार्ट होगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको इसको कैलकुलेट करना चाहिए। 3 घंटा को क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्या है 3 घंटे को, ठीक है 3 घंटे को हम 60 से गुना कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा 180, और प्लस 20 मिनट पहले से है, 20 इसको जोड़ देते हैं, 200 मिनट हो गया आपके सामने। ठीक, बोल रहा है इसका 7%, तो क्या करेंगे हम 7 इंटू 200/100 कर देंगे, किसी का भी परसेंट उससे गुना करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा, यानी कि इसे 100 से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 14। तो 14 मिनट जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर देखो यहाँ पे 14 मिनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा जिसको आना चाहिए इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, बोल रहा है कौन सा फ्रैक्शन जो इसमें से दिए गए हैं जो उसमें से सबसे जो है बड़ा होगा। तो एक्चुअली जो इसको सॉल्व करना है आपको 10/11 करोगे आप, 10/11 तो कितना हो जाएगा 11 नंबर 99, तो 0.9। ठीक, और फिर से वही आप फिर वो 99 1 0 फिर से वही बढ़ते जाएगा ये। फिर नेक्स्ट है 9 यहाँ पे 0, फिर वहाँ पे बढ़ते जाए, फिर देखो यहाँ पे 91/100 करेंगे, कितना हो जाएगा ये 0.91। फिर है 73/80। एक्चुअली जो यहाँ पे देखो ये क्या होता जा रहा है, जैसे 73/80 करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 0.9125, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 83/90।
तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.922। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा 9 के बाद 2 सबसे पहले इसी में आ रहा है, बाकी सब में 91 वहीं आ रहे थे, 90, 91, 91, 92 आ रहा था, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 83/90, यानी कि ये वाला, तो फोर्थ हो जाएगा। तो ये जो थे 25 क्वेश्चन थे आपके मेंटल एबिलिटी के अंदर। आई होप कि आज आपको समझ में आ गया और सारा क्वेश्चन। किसी में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बोलना। और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इस क्वेश्चन जो है 2017 का जो है क्वेश्चन देखने वाले मेंटल एबिलिटी का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।